सुप्रभात बच्चों आज हम उपभोक्तावाद की संस्कृति जो आधा हमने पढ़ा है उसको आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या बताया था देखो कि किस तरह से हमारे समाज में नए नए परिवर्तन आ रहे हैं। वर्चस्व यानी कि वो नई जीवन शैली अपना अधिकार जमाए हुए हैं, अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। मनुष्य के सुख सुविधाओं के लिए नए नए परिवर्तन होते हैं। उपभोग की नई नई सुविधाएं आ रही हैं, इनमें बदलाव आया है। और वो किस तरह से इन विलासितापूर्ण सामग्रियों से जैसे बाजार भरा हुआ है तो किस तरह से वो अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अपने को लुभाती हैं। लुभाना यानी आकर्षित करना। जैसे टूथपेस्ट और ब्रश का जो ऐड है उसको किस तरह से वहाँ दर्शाया गया है कि वो ऋषि मुनियों द्वारा मान्य है। नीम बबूल के उसमें गुण है, वनस्पति खनिजों के तत्वों से भरा हुआ है। तो यहाँ हमें बहुत सारी चीज़ों से वो अपनी ओर आकर्षिक कर रहे हैं। नए नए विज्ञापन देकर, विज्ञापन देखेंगे तो हम देखेंगे कि अरे इसमें तो बहुत फ़ायदे, चलो ये ले लिया जाए। जैसे इनके आकार, रंग रूप, बनावट, हर चीज़ को वो इस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि हम उनकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ लगी हुई है, उनमें किस तरह से वो नए नए, जैसे वो कहते हैं ना, सिने स्टार के ऐड करवा कर विज्ञापन देकर हमें वो अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब देखिए कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में तो क्या कर दिया है, अंतिम संस्कार का कार्य भी पहले ही होने लगा है कि किस तरह से आपको कब्र के आसपास हरी घास लगवाई जा सकती है। मतलब मरने के बाद जब आपकी कब्र बनेगी तो, और उसमें म्यूज़िक चलवाया जा सकता है, फव्वारे लगवाएंगे, उसमें घास लगेगी, फूल वाले पौधे लगेंगे। तो मतलब ये देखिए कि मनुष्य किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, वो अपने उपभोक्तावाद को किस तरह से प्रचलित कर रहा है कि जैसे ये है, जैसे जो अब जैसे नई नई सुविधाएं देखिए, कहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, या फिर जैसे होटल में रुक रहे हैं, 5 सितारा होटल है, 5 सितारा स्कूल है। तो जितना मनुष्य कमा रहा है उसी तरह से उसको खर्च करने के नए नए साधन भी उपलब्ध किए जा रहे हैं। पहले कम खर्चे में अच्छे से घर का काम चलता था, लेकिन अब सुख सुविधाएं इतनी हो गई है कि मनुष्य की पूर्ति ही नहीं होती है। अकेला इंसान तो कमाकर घर को चला ही नहीं सकते, क्योंकि हर किसी की देखा देखी, होड़ा होड़ी इतनी मची हुई है कि इंसान अपने आप को बहुत तुच्छ समझने लगता है। उसको लगता है कि मेरी सालाना आय बहुत ज़्यादा हो तभी मैं अपना कार्य पूरा कर सकता हूँ, मेरा अपने परिवार को ढंग से पाल सकता हूँ। जैसे पहले 50-60 हज़ार बहुत ज़्यादा होते थे, अब लाख 1.5 लाख रुपए बहुत मतलब ऐसे हो गए है। सबकी मंथली इनकम हो गई है, क्योंकि वो हर चीज़ को इस तरह से प्रस्तुत करने लगा है, विज्ञापन के माध्यम से वो हर चीज़ की उनकी तरफ आकर्षित होने लगा है। तो इसलिए इस तरह से हमारे समाज में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब देखिए वो जो अंतिम संस्कार वाली बात थी यूरोप और अमेरिका में शुरू हो गई, लेकिन अब वो भारत में भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, प्रतिष्ठा यानी दिखावट के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो, चाहे वो हंसने के पात्र ही हो, लेकिन उसको दिखाने के बहुत सारे अनेक रूप हैं। यह छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की, यह विशिष्ट जन का समाज है। विशिष्ट यानी जो पैसे वाले लोग हैं उनका समाज है ये। सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। अब देखो विशिष्ट जन जो होते हैं, पैसे वाले जो लोग होते हैं, वो अपनी हर इच्छा को पूरी करते हैं, वो समाज में अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन सामान्य जन जो आम लोग बाग हैं वो भी उसको ललचाई निगाहों से देखते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा कुछ होता। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। वो कहते हैं कि बिल्कुल यही एक अच्छी ज़िंदगी है, इसी को ही जीना चाहिए। और वो इस तरह से उनको मतलब ना होते हुए भी वो उस दौड़ में चले जा रहे हैं। सामान्य जन है, उनके पास खर्चा चलाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो विज्ञापन के कारण उन चीज़ों की तरफ दौड़ लगा रहा है और कह रहा है कि बिल्कुल यही जीवन है, इसी को ही अच्छे से जीना है। देखिए किस किस तरह के विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। निर्मल शीतल जल, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर। अब ये सारा किस में आया है, टूथपेस्ट में। शीतल जल ये साबुन के पेस्ट, ये बिस्किट के, तो यहाँ मतलब इतने ज़्यादा, जैसे अब हम भी देखते हैं कि टीवी पर देखते हैं
कि कितने सारे उसके विज्ञापन आते हैं, ऐड आते हैं जो हमें आकर्षित करते हैं। अरे बच्चे कहते हैं मम्मी अब की बार तो यही सामान दिलवाना है, देखो इस पर कितना अच्छा, कितनी सारी इसकी खूबियाँ हैं। तो आगे देखिए, अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएँ। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। सामंत संस्कृति होती है जैसे राजा महाराजाओं की संस्कृति जो थी वो, तो उसके अब नियम कानून सारे बदल गए हैं। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंतु परंपराओं का अवमूल्यांकन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश कर रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की, जो हमारा बनावटी समाज है उसमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है। तो इस तरह से हमारे समाज ने इन नई नई उपभोगी चीज़ों को अपनाया है। आगे देखिए बच्चों, संस्कृति की नियंत्रण शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दृग भ्रमित हो रहे हैं, यानी कि क्षीण, इनका नाश हो रहा है। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों का, जो हमारे नियंत्रण में थी, उन शक्तियों का नाश होता जा रहा है और हम दिग्भ्रमित, यानी कि जो हमारा रास्ता था उससे हम भटक रहे हैं, हम भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी है। देखो, जो हमारे नए नए प्रचार प्रसार के साधन हैं वो हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये ही सबसे अच्छा जीवन है, और वो हमें सम्मोहन कर रहे हैं, अपने वश में कर रहे हैं, सम्मोहित करके, यानी कि हम उनके पक्ष में होते जा रहे हैं और हम उनके वश में होते जा रहे हैं, उन उपभोक्तावादी संस्कृतियों के। अतः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। देखो, अब इस संस्कृति का फैलाव कहाँ तक जाएगा, इंसान कहाँ तक किसी दूसरे की बराबरी करेगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन गंभीर विषय है और चिंता का है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जो सीमित संसाधन थे उनका घोर अपव्यय, ज़्यादा खर्चा हो रहा है उनमें, क्योंकि सीमित संसाधनों से अब किसी के घर का नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बच्चे जिद कर लेते हैं, बड़े जिद कर लेते हैं कि हमें भी ये ही चीज़ चाहिए, और जो बेचारे कमाने वाले होते हैं वो किस तरह से इन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। देखो, जीवन की जो गुणवत्ता है, जीवन में जो गुण मिलने वाले हैं वो आलू के चिप्स से नहीं सुधरेगी। उसके लिए तो हमें पौष्टिक आहार ही चाहिएगा, बहुविज्ञापित शीतल पेयों से नहीं। शीतल पेय होते हैं बहुत, मतलब जैसे दिखाते हैं मिनरल वाटर, तो उनसे हमारा काम नहीं चलता। हमारा जो जीवन है, जो दिनचर्या है, वो हमारे सामान्य तरह से ही चलेगी, इन विज्ञापित चीज़ों से नहीं चलेगी। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, है वे कूड़ा खाद्य। पिज़्ज़ा बर्गर जो मैदा से बने होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, वो हमारे शरीर में कूड़े का कार्य करते हैं, यानी कि बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। लेकिन आज का जो समाज है वो बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर खाकर अपने आप को बहुत आधुनिक समझते हैं। समाज के वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। देखो, समाज के जो वर्ग हैं, जो अपने मतलब जो रिश्ते थे, उनमें दूरियां बढ़ रही है। एकल परिवार को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपना खर्चा तो चला सकते हैं, लेकिन अपने और भाई बंधु हैं उनका नहीं चला सकते। इसलिए समाज के वर्गों में दूरियां बढ़ रही हैं, समाज सरोकारों की कमी आ रही है। जैसे समाज में जो सब कानून चलाते थे उनकी कमी आती जा रही है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने में ही व्यस्त और मस्त हो रहा है। जीवन स्तर का यह बढ़ता
अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। समझ में आया कि आक्रोश गुस्से को और अशांति यानी कि लड़ाई झगड़े को जन्म दे रहा है। इस तरह का हमारा ये समाज। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। ह्रास यानी कि इसका जैसे कहते हैं ना कि विनाश हो रहा है सांस्कृतिक अस्मिता का। हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़ कोई नहीं जानता। देखिए बच्चों, स्वार्थ जो है, हम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो रहे हैं, वो हमारे समाज पर भारी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम उस समाज में रहते हैं। अब वहाँ वो समाज अब ऐसा हो गया है कि उसमें एक दूसरे की होड़ देखा देखी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। हम सिर्फ अपने पर ही खर्च करना जानते हैं। हमारे समाज में पहले जो एक कमाने वाला होता था वो सबको साथ लेकर चलता, सबका खर्चा चलाता था। लेकिन अब आदमी स्वार्थी हो गया, सिर्फ अपने परिवार के लिए कर सकता है, वो और किसी के लिए नहीं करेगा। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। गांधी जी ने क्या कहा है? सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की यानी अपने मन के सारे जो बंद दरवाजे हैं वो खोल कर रखें। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। समाज की जो नींव है उसको हिला रही है उपभोक्तावादी संस्कृति। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो बच्चों देखिए, हम कब तक इनके पीछे भागेंगे? आखिर हमें असल ज़िंदगी तो जीनी ही पड़ेगी। तो हमारा जो समाज है वो इन कुरीतियों से डर रहा है कि कैसे इस समाज का विनाश होगा, कैसे उपभोग की चीज़ों को हम कहाँ तक पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है और ये बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। तो इसलिए हमें इन विज्ञापनों के पीछे ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए। जैसा हमारा सामान्य जीवन चल सकता है हमें चलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप इसको दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है आज का हमारा समाज। जैसे इसने कहा है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख क्या है? तो सुख क्या है? आत्मसंतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। अगर हम विज्ञापनों के पीछे भागेंगे, समाज में एक दूसरे को देखकर उनकी बराबरी करेंगे, तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। यही हमारा ये चैप्टर कहना चाह रहा है, लेखक कहना चाह रहा है कि हम इन चीज़ों की बराबरी नहीं करें, किसी के दिखावे को नहीं मानें, तभी हम एक स्वस्थ और स्वस्थ संस्कृति में जी सकेंगे। तो बच्चों, आपको चैप्टर समझ में आएगा और इसको ध्यान से वीडियो देखना और इसको पढ़ना एक बार चैप्टर को। ठीक है बच्चों, थैंक यू।